कह रहा है कि कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग टू लॉगरिथमिक फॉर्म। तो क्वेश्चन ये दिया है 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देख लीजिए। यहां पर हमारा a टू द पावर n इज इक्वल टू x होता था, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ये भी हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। तो जब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रहता है, अब लॉगरिथम फॉर्म बाय डिफिनिशन लॉगरिथम फॉर्म के कैसे लिखते हैं, n इज इक्वल टू लॉग बेस a x हो जाता है। यही होता है ना लॉगरिथम फॉर्म। इसको सिर्फ इसी फॉर्म में हमको लिख देना है। तो ये हो जाएगा इंप्लाइज दैट 2 इज इक्वल टू लॉग बेस 5 25। ओके, ये आपका आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसी में 5th नंबर है, ठीक है, उसको सॉल्व करा देते हैं। देखिए ये कह रहा है 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू 0.01। सेम टू सेम यहां पर आ जाएंगे, ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू लॉगरिथम लॉग का बेस 10 और ये हो जाएगा ब्रैकेट में 0.01। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस सिर्फ इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है, लॉगरिथम फॉर्म में लिख देंगे। इसी में 6 है, ठीक है, बाकी सब जो है इजी है, बस इसी तरह से आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। देखिए 4th में भी अगर जो देखेंगे आप लोग, तो कई बच्चे जो है कि 0 को देकर के कंफ्यूज हो जाएंगे 1। अभी यहां पर पुट कर देंगे डायरेक्ट, वो सॉल्व कर देंगे, लेकिन नहीं, इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है। तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू लॉग ये 6 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको जो है लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है, ये नहीं है कि इसको सॉल्व करना है ये चीजें, क्योंकि इंडिसेज में कई बार पढ़े हैं कि किसी भी नंबर का पावर अगर जो 0 रहेगा 1 हो जाता है। ठीक है, 100 का भी पावर अगर जो 0 रहेगा तो 1 हो जाता है। किसी भी नंबर का पावर अगर जो 0 रहेगा तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये ऐसे सॉल्व कर देंगे, नहीं, इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है। ठीक है, देखिए 6 वाला देख लीजिए। इसी में ये कह रहा है 4 टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1/4। इंडिसेज में ये भी चीज पढ़े हैं। तो ये हो जाएगा लॉगरिथम फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा -1 log 4 यहां पर, और ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट सबका एक बार ले लीजिए। देखिए ये आपका देखिए यहां पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है। ठीक है, कि लॉग का बेस 3 81 इज इक्वल टू 4 मतलब 4 दिया हुआ है। तो देखिए पहले ये लिखा है ऊपर में क्वेश्चन में कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अब थोड़ा देखिए, ये हमारा कौन सा फॉर्म है, लॉगरिथम फॉर्म, और ये जो है हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। ठीक है, तो इस वाले से ये वाला लाए थे, तो इससे भी ये वाला हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, फिर से समझा देते हैं। a टू द पावर n इज इक्वल टू x होता था, तो n यहां पर आ जाता था, और ये इज इक्वल टू लॉग का बेस a x हो जाता था। तो जो यहां पर बेस है ये यहां पर चला जाएगा ना, मतलब बेस हो जाएगा, और ये जो है 4 वो पावर हो जाएगा। तो यहां पर लिखा जाएगा 81 इज इक्वल टू 3 का पावर 4। देख लीजिए, अगर जो मान लीजिए कि बाय द वे अगर जो आप लोग कंफ्यूज भी होंगे, तो जो आंसर अगर जो आ रहा है वो सही है कि नहीं चेक करने के लिए, देखिए अगर जो 3 का पावर 4 है, इसको लिख देंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 टाइम्स,
ये 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ये हमारा हो जाएगा 81, आ गया 81। ठीक है, ऐसे चेक कर लेंगे। देखिए थर्ड है log 2 1/8 इजिकल टू -3। ये हो जाएगा, ये लॉगरिथम फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो ये हो जाएगा 1/8 इजिकल टू 2 का पावर -3। अब तो इंडिसेज अगर जो पढ़ चुके हैं तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। आइए इसी में देखते हैं फोर्थ। लॉग का बेस 10 0.01 इजिकल टू -2। ये हमारा हो जाएगा 0.01। देखिए ये जो है यहीं पे रह जा रहा है, ठीक है, इसको ब्रैकेट में अब लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा बेस, देखिए बेस यहां पर था तो बेस का पावर n हो जाता, तो इसी तरह बेस का पावर -2। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि बाई कन्वर्टिंग टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लेकिन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान देख लीजिए, एक्सपोनेंट मतलब लॉग को हटाना है, तो ये इस फॉर्म में है तो ऐसे लेके जाएंगे। अब यहां पर तो डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, थोड़ा देखिए, क्योंकि अब हम कंपेयर करने के लिए यहां पर फार्मूला कैसे यूज होगा उसको समझिए। कह रहा है कन्वर्टिंग टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब लॉगरिथम में दिया है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड था कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको भी एक्सपोनेंशियल और क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लेकिन यहां पर जो होता था क्वेश्चन नंबर 2 में इजिकल टू के बाद कुछ दिया रहता था, तो वहां पे डायरेक्ट डिफिनीशन के थ्रू हम लोग सॉल्व करते थे। लेकिन यहां पर क्या है कि ऐसे दिया हुआ है तो यहां पर फार्मूला यूज करेंगे। देखिए इजिकल टू लॉग 2। अब देखिए ये जो बेस है, इस बेस के, ये जो बेस 2 है तो इसको 2 के फॉर्म में लाएंगे। जैसे अगर जो कोई मान लीजिए कि कोई अगर जो क्वेश्चन अगर जो सॉल्व करना मान लीजिए 5 है और यहां पर 100 दिया हुआ है, तो देखिए अगर जो हम इसको सॉल्व करेंगे या फिर थोड़ा ऐसे ले लीजिए 125, तो इसको सॉल्व करेंगे 125 की जो हमारा ये बेस दिया हुआ है इस 5 है, मतलब ये जो बेस दिया हुआ है इसी के फॉर्म में है, तो 125 की जगह पे हम लिख सकते हैं log 5 और इसको 5 का क्यूब। देखिए ये जो है हमारा 1 हो जाता है, क्योंकि हम भाई फार्मूला ये जानते हैं log का बेस a इजिकल टू 1 होता है, तो ये पुट कर देंगे। और ये जो है पावर लॉ से ये पहले आ चुका है, मतलब इसको हम इजीली यहीं पर लिख दिए। एक्चुअली ये ऐसे 3 log 5 होता, ठीक है, तो ये हमारा 1 होता, 3 इंटू 1 यानी 3 हो जाता, तो ऐसे। तो ये जब हम फार्मूला, अब यहां पर यही सब फार्मूला यूज करेंगे, जो हमारा ये बेस दिया होता है उसी बेस के पास, मतलब जो लॉग का बेस दिया होता है, ये जो सॉल्व करते हैं जो नंबर ना, इसी को उसी फॉर्म में लाएंगे। तो ये जो है 64 है, तो यहां पर देखिए 64 का फैक्टर करेंगे 32, फिर हो जाएगा 16, फिर हो जाएगा 2 8, फिर 2 4, फिर 2 2 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, इजिकल टू, देखिए अगर जो हम यहां पर पावर ला अगर जो ला रहे हैं तो ये जो है 6 यहां पर चला आएगा, लॉग ये वाला फार्मूला यूज करके। देखिए लॉग ए m टू द पावर n रहता था, तो इंप्लाई दैट n जो है यहां पर आ जाता था, ये हो जाता log a m, ये फार्मूला जो हमारा होता था। ठीक है, तो इससे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 और यहां पर बच जाएगा बेस 2 इजिकल टू
6, इसकी जगह पे एक फार्मूला और होता है log ए इज इक्वल टू 1, तो यहां पर ये 1 हो जाएगा, इंप्लाइज दैट 6, ये आपका आंसर हो गया 6। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड है, इसको अगर जो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा log बेस 3 और 3 का पावर -2। अब तो ये बताना नहीं है ना कि इंडिसेज में हमने ऐसे ये कैसे चीजें पढ़ाया था, क्योंकि चलिए यहां पर बता देते हैं। 9 है, इसकी जगह पे 3 का स्क्वायर पुट करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर -2, वही हमने यहां पर लिख दिया है, ठीक है। क्योंकि आप इंडिसेज में ये सब चीजें बता चुके हैं, अब यहाँ पर कोई चीजें नहीं बताएंगे, वो जो चीज आएगा वो बस बता देंगे, सिर्फ ये इंडिसेज से हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर -2 इंटू लॉग बेस 3, ये 3 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी बाई फार्मूला, इंप्लाइज दैट -2 इंटू 1 इज इक्वल टू -2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ है, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0.1 की जगह 0.5 की जगह पे 1/2 पुट कर सकते हैं, यानी इसका बेस हो गया 1/2, तो 16 को भी हम 1/2 में लाएंगे, ठीक है। अब देखिए अगर जो हमारा a टू दी पावर अगर जो m रहता था तो इसको हम लिखते थे 1/a टू दी पावर -m। 1 का अगर जो कोई भी पावर हो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था, तो 1 का पावर भी -m कर देंगे और a टू दी पावर -m पहले से है, इसको कंबाइन रूप में लिख देंगे, ये हो जाएगा 1/a का होल पावर -m। सेम टू सेम हम चीजें यहां पर कर लेंगे। देखिए ये हो जाएगा 2 का पावर 4। ओके, देखिए यही चीज हम यहां पर यूज कर रहे हैं, तो अब हम डायरेक्ट यहां पर लिख लेंगे इज इक्वल टू लॉग 1/2, ये हो जाएगा 1/2 टू दी पावर -4, और इसको लिख लेंगे इज इक्वल टू लॉग 1/2, ये हो जाएगा 1/2 का पावर -4 पहले आ जाएगा, और ये हो जाएगा लॉग बेस 1/2, इसकी वैल्यू फार्मूले से 1 हो जाएगी, और ये हो जाएगा आपका आंसर -4, ये आपका आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ है, कह रहा है कि लॉग का बेस 2 और 0.125 दे रहा है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा log 2, इसकी जगह पर हम अगर जो लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 125/1000, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, पॉइंट हटाएंगे तो ये 1000 से डिवाइड कर देंगे, इंप्लाइज दैट log का बेस 2, ये देखिए अगर जो हम इसको कट करेंगे यहीं पर तो ये 5 से कट जाएगा, 25 हो जाएगा, और ये 5 से 200, फिर 5 से कटेगा 5 टाइम जाएगा, फिर ये 440 हो जाएगा, फिर 5 से ये 1 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, ये लिख सकते हैं 1/8, ये हो जाएगा log का बेस 2, 8 ऊपर चला जाएगा, या फिर इसको लिख सकते हैं 1/2 टू दी पावर 3, इंप्लाइज इक्वल टू log बेस 2, ये हो जाएगा 2 टू दी पावर -3, ये हो जाएगा -3 आगे आ जाएगा पावर लॉ से, और ये हो जाएगा log का बेस 2, ये 2। अब यहां पर इसकी वैल्यू जो है 1 हो जाएगी, ये हो जाएगा -3, ये आपका आंसर हो गया।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है व्हेन फर्स्ट दे रहा है लॉग का बेस 2 एक्स इजिकल टू -2। तो देखिए ये वाले फॉर्म में दिया है, डिफिनीशन से, लॉगरिथम की डिफिनीशन से ये हम लिख सकते थे, तो इसकी जगह पे ये ऐसे लिखेंगे डायरेक्ट और उसको सॉल्व करते चलेंगे। इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा, देखिए एक से यहां पर बच जाएगा, बेस ये है तो बेस यहां पर हो जाएगा और यहां पर इजिकल टू दिया है, ये पावर में चला जाएगा। इंप्लाइज दैट एक्स इजिकल टू ये हो जाएगा 1/2 टू दी पावर 2। इंप्लाइज दैट क्योंकि 2 का पावर -2 हो जाता था, एक्स इजिकल टू 1/4 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। देखिए फोर्थ का थर्ड है, सेकंड वाला आप लोग करिएगा, ठीक है। फोर्थ का थर्ड है, कह रहा है इंप्लाइज दैट ये वाला हम लॉगरिथम का ये अप्लाई करेंगे, ये वाला, ठीक है, क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड करना है एक्स का। तो ये हो जाएगा 243 इजिकल टू 9 टू द पावर एक्स। ध्यान से देख लीजिएगा, ये हमारा एन रहता था तो एन पावर में चला जाता, बेस जो है बेस यहां पर बेस हो जाता था और इजिकल टू एक्स, जो ये नंबर रहता था यहाँ पर एक्स, ठीक है। इसी तरह से हम किए हैं। इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा 243 का 3 से करेंगे 81, यानी 81 में 4 टाइम्स जो है 3 आ जाएगा, मतलब 3 का पावर 5 हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा 3 का पावर 2x हो जाएगा, क्योंकि 9 जो है 9 की जगह पे 3 का स्क्वायर लिखते और ये होल स्क्वायर x था, ठीक है, यहां पर एक तो ये हो जाता 3 2x, इसको डायरेक्ट लिख दिए थे। देखिए इंप्लाइज दैट बेस दोनों साइड इक्वल है, पावर को कंपेयर कर दीजिए, ये हो जाएगा 5 इजिकल टू 2x, इंप्लाइज दैट x इजिकल टू 5/2, या ये हो जाएगा 2 1/2। ये आपका आंसर हो जाएगा x की वैल्यू। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए फोर्थ है, फोर्थ नंबर लॉग बेस 3x इजिकल टू 0। ये हो जाएगा x यहीं पर रह जाएगा और ये 3 का पावर 0 हो जाएगा। इंप्लाई दैट x इजिकल टू 1, किसी भी नंबर का पावर 0 रहे तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिफ्थ है लॉग बेस √3 x - 1 इजिकल टू 2 है। इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा x - 1 इजिकल टू √3 का होल, मतलब स्क्वायर हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा। इंप्लाई दैट x - 1 इजिकल टू 3, इंप्लाई दैट x इजिकल टू 3 + 1, इंप्लाई दैट x इजिकल टू 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए सिक्स है, इसी में क्वेश्चन नंबर 4 का 6 है, लॉग बेस 5 x² - 19 इजिकल टू 3 है। ये देखिए x² - 19 इजिकल टू 5 का क्यूब, यही वाला सेम प्रोसेस यूज करके अप्लाई दैट x² माइनस, चलिए लिख लीजिए, -19 इजिकल टू 5 का पावर 3 है, 5 जो है 3 टाइम्स लिखा जाएगा, 5 × 5 × 5 ये हो जाएगा 125। इंप्लाई दैट x² इजिकल टू 125 प्लस 19, ये माइनस है, LHS में RHS में प्लस हो जाएगा, x² इजिकल टू ये हो जाएगा 141। इंप्लाई दैट x इजिकल टू √5
4 4, ये वैल्यू हो जाएगी, इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू 12, या फिर प्लस माइनस 12 भी हो जाएगा। ठीक है, तो या तो 12 लिख लीजिए या फिर प्लस माइनस, मतलब यहां पर लिख सकते हैं प्लस माइनस 12 भी लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। सेवेंथ है, ये हो जाएगा, सेवेंथ है लॉग का बेस x 64 इज इक्वल टू 3/2, ये हो जाएगा 64 इज इक्वल टू x का पावर 3/2 हो जाएगा। यहां देख लीजिए, ये हो जाएगा 4 का पावर 3, क्योंकि 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है, 4 इंटू 4 इंटू 4 हो जाएगा, मतलब 3 टाइम्स। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं, थोड़ा यहां पर ध्यान दे लीजिए, ये 3 इंटू 1/2 लिख से, या फिर 1/2 इंटू 3 लिखे x का पावर। और x का पावर अगर जो अंडर रूट में x रहता था तो इसको लिखते थे 1/2, मतलब अंडर रूट में x रहता था तो इजिकल टू ये लिखते थे x का पावर 1/2 लिखते थे। तो जब यहां पर 1/2 है तो इसको डाल देंगे, इंप्लाई दैट 4 का पावर 3 इज इक्वल टू अंडर रूट x में पावर 3। देखिए अब यहां पर पावर इक्वल है तो बेस हमारा इक्वल हो जाएगा, यानी अंडर रूट 4, सॉरी, अंडर रूट x इज इक्वल टू 4, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 16, या फिर प्लस माइनस 16 लिखिए या फिर ओनली 16 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 8 नंबर दिया है, log 2 x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 4, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 2 का पावर 4, इंप्लाई दैट x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू ये 4, तो ये 16 हो जाएगा, इंप्लाई दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9, 16 प्लस 9, ये क्योंकि इस साइड माइनस में इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, या फिर 5 लिखिए, दोनों में से कोई एक वैल्यू हो जाएगी, आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 9th नंबर दिया हुआ है, log x ब्रैकेट में 0.008 इज इक्वल टू -3 दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.008 इज इक्वल टू एक्स का पावर -3 हो जाएगा। यहां पर अगर जो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 8/1000, 8/1000 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर -3, ये इंप्लाई दैट ये हमारा हो जाएगा 2 का पावर 3/10 का पावर 3 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर -3। देखिए अगर जो हम इसको चाहें तो ये हो जाएगा, देखिए 2/10 का पावर 3 इज इक्वल टू 1/x का पावर 3 हो जाएगा। इसके नीचे यहां देख लीजिए, ये हो जाएगा, अगर जो कंपेयर करेंगे हम, अगर जो बेस इक्वल है तो हम सॉरी पावर इक्वल है तो यहां पे देखिए पावर इक्वल है तो हम बेस को कंपेयर कर लेंगे, मतलब पावर को अगर जो कंपेयर कर रहे हैं तो देख रहे हैं 3 3 दोनों साइड है तो बेस को इक्वल कर लेंगे, ये हो जाएगा 2/10 इज इक्वल टू 1/x, ये कट जाएगा 1/5, 1/5 इज इक्वल टू 1/x, ये इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अब 5 करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि इफ log 10x इज इक्वल टू p एंड log 10y इज इक्वल टू q, सो दैट xy इज इक्वल टू 10 टू द पावर p प्लस q जो है शो करना है। ठीक है, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए
सबसे पहले ये अगर जो हमारे एक इक्वेशन दिया गया है और ये इसको मान लीजिए, चलिए इसको देख लीजिए। देखिए या प्रूफ, देखिए सिंस log 10x इज इक्वल टू p, तो इसको लिख सकते हैं implies that x इज इक्वल टू 10 to the power p, इक्वेशन फर्स्ट, एंड log 10 y इज इक्वल टू q, ये हो जाएगा implies that y इज इक्वल टू 10 to the power q। बाई डिफिनीशन यहां पर देख लीजिए, जैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारा a टू द पावर n इज इक्वल टू x होता था, तो यहां पर n पावर रह जाता था और ये a log का बेस हो जाता था और ये x हो जाता था। ठीक है, तो इस फॉर्म में हमारा दिया हुआ है, यानी जो बेस है उसका पावर हो जाएगा। ठीक है, और जो यहाँ पर x है ऐसे x रह जाएगा। यहाँ पर देखिए जैसे कि ये चीजें है तो q जो है पावर पे चला जा रहा है। ठीक है, इसे कंपेयर करिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए अब इक्वेशन 1 और 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर यहां पर ये शो करना है कि एक्स वाई इज इक्वल टू इतना, तो सिंस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर दीजिए 10 टू द पावर p इनटू, क्योंकि बीच में इनटू है यहाँ पे, और y की जगह पे 10 टू द पावर q पुट कर दीजिए। देखिए दोनों का बेस इक्वल होता है, इंडिसेज में हम लोग पढ़े हैं 10 टू द पावर, अब पावर यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, यही हमको शो करना था, एक्स वाई इज इक्वल टू 10 टू द पावर p प्लस q। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि गिवन log 10x इज इक्वल टू a और log 10y इज इक्वल टू b, तो कह रहा है राइट डाउन 10 टू द पावर a प्लस 1 इन टर्म ऑफ x, मतलब 10 टू द पावर a प्लस 1 की वैल्यू जो है x के टर्म में लिखना है। सेकंड कह रहा है राइट डाउन 10 टू द पावर 2b इन टर्म ऑफ y। थर्ड कह रहा है कि इफ 10 टू द पावर थर्ड कह रहा है इफ 10 का बेस लॉग, देखिए थर्ड कह रहा है इफ log 10p इज इक्वल टू 2a माइनस b एक्सप्रेस p इन टर्म ऑफ x एंड y। आइए पहले फर्स्ट और सेकंड को देखते हैं, फिर उसके बाद थर्ड वाले को देख लेंगे। देखिए सॉल्व, कह रहा है सिंस log 10x इज इक्वल टू a, तो इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 10 टू द पावर a हो जाएगा, और यहाँ पे एक दिया हुआ log 10y इज इक्वल टू b, तो ये आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू 10 टू द पावर b हो जाएगा। देखिए अब कह रहा है फर्स्ट कि 10 टू द पावर a प्लस 1, राइट डाउन 10 टू द पावर a प्लस 1 इन टर्म ऑफ x, मतलब 10 टू द पावर a प्लस 1 की जो वैल्यू है x के टर्म में लिखना है। तो ये हो गया 10 टू द पावर a प्लस 1 इज इक्वल टू 10 टू द पावर a इंटू 10 टू द पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि जब बेस सेम रहता है तभी तो पावर को प्लस करते हैं, तो पावर को प्लस जब यहाँ पहले ही प्लस है तो हम स्प्लिट करेंगे, तो ये ऐसे लिखा जाएगा। देखिए
10 टू द पावर a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है x, तो ये x हो जाएगा इंटू 10 इंप्लाई देन ये हो गया 10x, ये आपकी वैल्यू। अगर जो यहीं पर 10 टू द पावर a माइनस 1 रहता तब ये हम लिखते 10 टू द पावर a अपान 10 हो जाता। देखिए क्यों ऐसे होता, इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 होता, और जब ये 10 टू द पावर ये नीचे आ जाता, क्योंकि इंडिसेज में जो पढ़े हैं हम फार्मूला उसकी वजह से 10 टू द पावर 1 हो जाता है यहाँ पर, अब ये 1 ही रहता, तब ये 10 टू द पावर a की जगह पे x लिखते तब ये 10 हो जाता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट का आंसर है। सेकंड देखिए, कह रहा है कि राइट डाउन 10 टू द पावर 2b इन टर्म ऑफ y, मतलब 10 टू द पावर 2b की वैल्यू फाइंड करना है y के टर्म में, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर b का होल स्क्वायर, पावर का पावर इंडिसेज में। अब तो इंडिसेज पढ़े होंगे अच्छे से, देखे होंगे, तो वहां से ये समझ रहे होंगे कैसे। देखिए 10 टू द पावर b की वैल्यू यहां से हम लिख देते हैं, तो ये y हो जाएगा, और ये 10 टू द पावर b का स्क्वायर है तो y स्क्वायर की, ये y स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थर्ड वाला हम करा रहे हैं। थर्ड है, थर्ड के लिए कंडीशन दे दिया है, कह रहा है कि इफ log 10 p इक्वल टू 2a माइनस b, तो कह रहा है कि एक्सप्रेस p इन टर्म ऑफ x एंड y। ठीक है, तो यहां पर अगर जो हम सॉल्व करेंगे थर्ड वाला, तो इसको हटा करके सॉल्व डाल देते हैं, और ये सिंस 10 टू द पावर इतना, तो ये p इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2a माइनस b हो जाएगा। ठीक है, बाई इससे इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा 10 टू द पावर 2a इंटू 10 टू द पावर माइनस b, इंप्लाइज दैट ये इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर a का होल स्क्वायर, और ये 10 टू द पावर माइनस b है तो ये नीचे आ जाएगा 10 टू द पावर b हो जाएगा। अब देखिए 10 टू द पावर a की वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा अपान 10 टू द पावर b की वैल्यू वहां से लिख दीजिए, तो यहां पर हो गया y, यानी p की वैल्यू हो गई ये। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। देखिए इसी के साथ ये एक्सरसाइज जो है लॉगरिथम की 7th A जो है खत्म हो गया। अब आगे जो है 7th B जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये सेशन भी यहीं पर खत्म हो रहा है, और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। ठीक है, और हम हर बार की तरह यही कहेंगे कि खुद से ज्यादा वीडियो जो है खुद से ज्यादा क्वेश्चन जो है सॉल्व करिए, ताकि आपकी खुद प्रैक्टिस होगी। सिर्फ वीडियो मत देखिए, वीडियो देख करके नोट्स भी बनाइए, कैसे हो रहा है, सॉल्व हो रहा, उसको अपने से भी सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग मिलते हैं।